Welcome to my channel Commerce Accounting. Question number 9. Given below is receipts and payment account of Vithai Mahila Mandal, Pandharpur. For the year ending 31st March 2018, prepare an income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Receipts and payment account for the year ending 31st March 2018. यह हमारा जो करंट ईयर है 2017 और 18 है। डेबिट हमारा रिसिप्ट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है जिसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। टू एंट्रेंस फीस 3500, टू सब्सक्रिप्शन 19000, टू मिसक्लीनियस रिसिप्ट 850। क्रेडिट हम देखेंगे बाय स्टेशनरी 6000, by repair to furniture 950, by rent 8300, by salaries 15000, by miscellaneous expenses 450, by balance carried down कैश इन हैंड है हमारा 1650, कैश एट बैंक है 14000। कैश इन हैंड कैश एट बैंक को रिकॉर्ड हम लोग असेट साइड करेंगे। अब यहाँ जो पेमेंट में हमें अमाउंट दी है सब में एक एक ज़ीरो कम है, हम उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 1, कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017। कैपिटल फंड हमें 90,000 जिससे हमें लाइबिलिटी साइड लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ₹4000। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में दिया हुआ आउटस्टैंडिंग है, हम सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगी, हम एंट्रेंस फीस को मार्क कर लेंगे। फिर है रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 पेड फॉर अप्रैल 2018। यहाँ जो हमने रेंट पे किया है वो उसमें 800 अप्रैल 2018 का। अप्रैल 2018 हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर है मार्च 2018 पे ख़त्म हो चुका है। मार्च के बाद जो अप्रैल नेक्स्ट मंथ आएगा वो नेक्स्ट ईयर का रहेगा। तो यहाँ उसने अप्रैल के लिए पे किया है तो हमें नेक्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं लिखना है, हम 800 को माइनस कर देंगे। फिर है दे हैव फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी 1 अप्रैल 2017। जब उसका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 को तो उसके पास ऑलरेडी फर्नीचर था 9000 का, बिल्डिंग थी 70,000 की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 12,000। तो हम फर्नीचर को असेट्स में लिखेंगे, बिल्डिंग को भी असेट्स में लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि ये एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। सबसे पहले हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ विथाई महिला मंडल पंढरपुर। फिर नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये ईयर क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2018, तो हम लिख लेते हैं 2018। और फिर बैलेंस शीट में भी हम लिख लेंगे 31 मार्च 2018। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हम वो देखेंगे कि हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज ₹90,000। तो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल फंड। इस पर हमें एडजस्टमेंट करनी है इसलिए हम इसे इनर कॉलम में ही लिखेंगे 90,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹4000। तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इसलिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे ₹19,000 और आउटस्टैंडिंग इसलिए कि ऐड होगा तो प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ ₹4000। टोटल अमाउंट हो जाएगी ऐड करने के बाद 23,000। अब इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफ़ेक्ट पास करते हैं और हम उस सेकंड इफ़ेक्ट को असेट साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा असेट से इसलिए हम इसे असेट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ ₹4000। एडजस्टमेंट नंबर 3 है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो जाएगा तो हम बाय में लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस अमाउंट इज़ ₹3,500। पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज बोला है, पूरा हम कैपिटलाइज कर देंगे तो माइनस कैपिटलाइज करने का मतलब ये होता है कि हम पूरा का पूरा अमाउंट इसमें से माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। 3,500 में से 3,500 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस नील बचेगा। अब हम इसे ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे तो
हम कैपिटल फंड में इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस एंट्रेंस फीस 3500। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 पेड फॉर अप्रैल 2018। तो रेंट हमें बाय में दिया है तो हम 2 में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू रेंट अमाउंट इज़ ₹8300। अच्छा, अब इसका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसमें जो 800 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी अप्रैल, हमारा जो ईयर है 31 मार्च 2018 पे ख़त्म हुआ है और उसने अप्रैल के 800 दिया है, तो उसने हमें एडवांस दिया है 800। तो हमें नेक्स्ट ईयर का भी कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए हम नेक्स्ट ईयर का भी हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर का माइनस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 7500। अब हमें ये एडवांस में मिल चुका है, तो नेक्स्ट ईयर आने तक ये हमारे लिए असेट्स हैं, तो हम इसे असेट्स में लिख देंगे, रेंट रिसीव इन एडवांस ₹800। फिर हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5, दे हैव फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 2017। फर्नीचर हमारा असेट्स है 9000, बिल्डिंग है हमारा असेट 70,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा है 12,000। तो हम फर्नीचर और बिल्डिंग को असेट्स में लिखेंगे, तो हम पहले लिख लेते हैं फर्नीचर अमाउंट इज़ ₹9,000 एंड बिल्डिंग अमाउंट इज़ ₹70,000। एंड हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए हम उसे लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। तो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹12,000। इन सारे अमाउंट को हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमें इन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जैसा हमें एडजस्टमेंट में दिया है हमें एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है डायरेक्ट आउटर कॉलम में। अब हम यही सारे एडजस्टमेंट डेबिट में ओपनिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, हमने एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब टू मिसक्लेनियस रिसिप्ट को हम लिखेंगे बाय मिसक्लेनियस रिसिप्ट अमाउंट इज़ ₹850 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे कि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमारा जो ये इनकम साइड है कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा बाय स्टेशनरी है, तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी अमाउंट इज़ ₹600। नेक्स्ट बाय रिपेयर टू फर्नीचर हम लिखेंगे टू रिपेयर टू फर्नीचर अमाउंट इज़ ₹950। फिर हम लिखेंगे बाय सैलरी को लिखेंगे टू सैलरीज 15,000। अब यहाँ जितने भी हमें पेमेंट में अमाउंट दिए सबके आगे एक ज़ीरो हमें लगाना है, क्योंकि यह एक ज़ीरो कम दिया हुआ है। हम लिखेंगे बाय टू मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस अमाउंट इज़ ₹450। हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ हमें इधर रिकॉर्ड नहीं करना है, बस असेट में हम क्लोजिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं कैश इन हैंड अमाउंट इज़ ₹1650। कैश का अमाउंट हमें सही दिया हुआ है, इसमें कुछ हमें ज़ीरो वगैरह बढ़ाना नहीं है। कैश एट बैंक अमाउंट इज़ ₹14,000। अब हमारी सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट का। तो हमें टोटल करने पे डेबिट का टोटल हमारा आएगा 29,900 और क्रेडिट का टोटल हमें मिलेगा 23,850। 23,850 29,900 बड़ा है, तो हम इसे बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। जो अमाउंट बड़ा होगा उसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर लेंगे, 29,900 29,900। अब हम 29,000 में से 23,850 माइनस करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 6,050। तो 6,050 जो है ये हमारा डेफिसिट है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय डेफिसिट अमाउंट इज़ ₹6,050। अब यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर बड़ा है, तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी हमारा एक्सपेंडिचर हमारे इनकम से ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब डेफिसिट हमेशा कैपिटल फंड से माइनस होता है और सरप्लस हमेशा ऐड होता है, तो हम डेफिसिट को माइनस कर लेते हैं कैपिटल फंड से, लिखेंगे माइनस डेफिसिट 6,050। अब हम 90,000 में 3,500 को ऐड करके 6,050 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा, हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 87,450। अब हम डेबिलिटी और एसेट्स को हम टोटल कर लेते हैं और दोनों बैलेंस को टैली कर लेंगे। हमें लाइबिलिटी को
टोटल करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 99,450 और असेट्स का भी अमाउंट सेम ही आएगा 99,450। ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। अब हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।